हेलो एवरीवन, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में जो चिनाब ब्रिज बना है और जिससे रेलवे का और हम लोगों का आवागमन आसान हो जाएगा, उसी के बारे में बात करेंगे। तो मेरे भाई आइए समझते हैं। तो ये है अपने देश का मैप, ठीक है, और हम बात करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में और यहीं पे चिनाब ब्रिज बना है, तो उसी को समझते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई जम्मू और पीर पंजाल में पहाड़ियों की ऊंचाई पार करते हुए आपकी ट्रेन चिनाब घाटी पहुंचेगी और यही बना है दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज। तो इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और चिनाब रेलवे ब्रिज जो है मेरे भाई, वो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का हिस्सा है, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए तो मेरे भाई, ये जो हमारा मैप है जम्मू एंड कश्मीर का है और जम्मू एंड कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है रैसी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और यहीं पे चिनाब रिवर है। ये डिस्ट्रिक्ट आप देख सकते हो, है ना। यहाँ पे जम्मू हो गया, सांबा हो गया, कठुआ हो गया, उधमपुर हो गया। तो इस डिस्ट्रिक्ट पे चिनाब नदी है इस डिस्ट्रिक्ट में और इसी पे ब्रिज बना है, ठीक है। तो उसी को हम लोग समझेंगे कि यार बनाने में क्या खर्च आया और अब हम लोग को जम्मू एंड कश्मीर जब जाएंगे तो यात्रा कुछ अलग होगा। श्रीनगर तक हम लोग ट्रेन से पहुंच पाएंगे, तो उसी को समझते हैं। देखिए तो मेरे भाई, ये हो गया हमारा जम्मू, ठीक है, और ये हो गया हमारा रियासी, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको उधमपुर दिख रहा है, यहाँ पे संगलदान दिख रहा है, यहाँ पे श्रीनगर और यहाँ पे बारामूला दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से लेकर के उधमपुर से बारामूला तक लगभग 272 किलोमीटर का दूरी है। कितना? 272 किलोमीटर, ठीक है। और इसको जिसने बनाया है वो है USBRL। रेलवे के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में से एक है और उधमपुर से बारामूला 272 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक। और 2002 में, आज 2025 चल रहा है और आज ही मेरे भाई इस पुल का उद्घाटन है, ठीक है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस पुल का आज उद्घाटन करने वाले हैं। तो मेरे भाई 2002 में इसे नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया गया और हिमालय के बीच टनल और ब्रिज बनाना इतना भी आसान काम नहीं था। प्रोजेक्ट में इस प्रोजेक्ट में 38 टनल बनाई गई और उस टनल का लंबाई जो है वो 119 किलोमीटर है, जो कि एक बहुत बड़ा रेंज है कि टनल 119 किलोमीटर का है, अलग अलग टनल। अगर हम सबसे लंबे टनल की बात करें मेरे भाई, तो वो T49 है और इसका लंबाई 12.7 किलोमीटर है, ठीक है। और यह टनल का पिक्चर कुछ ऐसा आपको दिखेगा, 12 किलोमीटर लंबा टनल। T49 देश की सबसे लंबी टनल है और 272 किलोमीटर लंबे ट्रैक में 927 ब्रिज बनाए गए हैं। और ब्रिज का ओवरऑल लंबाई की बात करें तो 13 किलोमीटर है। और प्रोजेक्ट के तहत चिनाब ब्रिज के अलावा अंजी खाद में देश का पहला केबल ब्रिज भी बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, धनुष के आकार का ये ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में है। 20 जून 2024 को रामबन के संगलदान से रियासी स्टेशन के बीच मेमू ट्रेन का ट्रायल रन किया गया। इससे पहले 16 जून को ब्रिज पर इलेक्ट्रिक इंजन का ट्रायल हुआ था। ये 2024 की बात है, ठीक है। और यार अब आते हैं थोड़ा सा कंपैरिजन पे कि कितना ऊंचाई पे ये पुल बनाया गया है ना। तो अगर हम इस चीज को देखें मेरे भाई, तो चिनाब पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। लंबाई इसका 1315 मीटर है और अगर हम हाइट की बात करें तो 359 मीटर जमीन से जो इसका ऊंचाई है। अगर हम पिलर्स की बात करें तो 17 पिलर्स पे ये पुल को बनाया गया है, ठीक है। और अगर हम इसको डिटेल में
में समझे तो अगर हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करें तो इसका जो हाइट है मेरे भाई 182 मीटर है, ठीक है। और अगर हम एफिल टावर की बात करें जिसको बहुत ऊंचा बोला जाता है वो 330 मीटर है। मीन्स इससे भी लंबा जो है हमारा क्या है तो पुल है, क्योंकि ये 359 मीटर ऊंचाई पे बनाया गया है। मीन्स एफिल टावर को अगर हम ले आकर के इस पुल के पास में खड़े कर दें तो हमारा पुल को ये टच भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। कितना रुपया लगा है तो 1486 करोड़ रुपया लगा है। अगर हम स्टील की बात करें तो 29,000 मीट्रिक टन स्टील लगा, मतलब एफिल टावर से 3 गुना ज्यादा स्टील लगा। अगर हम कंक्रीट की बात करें तो 46,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट लगे हैं। कितने सालों तक ये पुल चलेगा मेरे भाई? 120 साल इसका अप्रोक्सीमेट लाइफ कैलकुलेट किया गया है। बट अब देखने वाली बात है कि 120 सालों तक ये कितने सालों तक चलती है। अगर 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवा बहेगी तो उस हवा को भी यह पुल आसानी से झेल लेगा। और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस पे ट्रेन चलाया जा सकता है। अब वहाँ के जो इंजीनियर हैं उनका क्या कहना है इस बात को समझते। तो चिनाब घाटी जो है से कश्मीर तक जो पूरा इलाका है वो नॉर्दर्न रेलवे में आता है, ठीक है। चिनाब घाटी से कश्मीर तक का इलाका नॉर्दर्न रेलवे में आता है। लेकिन मेरे भाई पुल का जो कंस्ट्रक्शन है वो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड को मिला है, को एग्जीक्यूटिव एजेंसी और डिजाइन कंसल्टेंट बनाया गया। कोंकण रेलवे पहले भी इस तरह का ब्रिज बना चुका है बट इतना बड़ा वाला नहीं बनाया और ऐसा अनुभव था, इसी कारण से उसको मिला। ये रश्मि रंजन मलिक वहां के जो है डिप्टी इंजीनियर हैं कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड और इन्हीं के निगरानी में इस पुल को बनाया गया। उनका कहना है कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग का करिश्मा है चिनाब रिवर पे जो ब्रिज बना है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से फैब्रिकेशन, सिविल इंजीनियरिंग में सर्वे और स्लोप स्टेबिलिटी का खास काम हुआ, ठीक है। और मतलब इन सब का कॉम्बिनेशन है। अगर एक टाइम की बात करें तो लगभग 2200 मजदूर लोग एक साथ काम करते थे। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते कि इस पुल को कौन कॉन्ट्रैक्ट लिया, कैसे कैसे है। तो मेरे भाई अमेरिका से लेकर यूके, इंग्लैंड तक की कंपनियों ने इस पुल को बनाने में काम किया है। अब जो CBPU नाम आप देखे थे इसका मतलब है चिनाब ब्रिज कंस्ट्रक्शन, ठीक है। चिनाब ब्रिज का कंस्ट्रक्शन जो है चिनाब ब्रिज प्रोजेक्ट अंडरटेकिंग CBPU नाम के ज्वाइंट वेंचर के तहत हुआ है। अगर हम कॉन्ट्रैक्टर की बात करें मेरे भाई तो अल्ट्रा VS एफकॉन्स जो कि सापुरजी पालोनजी ग्रुप की कंपनी है। अगर डिजाइन की बात करें मेरे भाई तो फाउंडेशन जो है फिनलैंड की कंपनी WSP के इंजीनियर पेका ब्रिज के डिजाइनर है। अगर हम आर्क पार्ट की बात करें तो जर्मन कंपनी लियोनार्डो एंड्रे पार्टनर्स के इंजीनियर हॉफ ने आर्क का डिजाइन तैयार किया। स्लोप स्टेबिलिटी डिजाइन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलोर। प्रूफ कंसल्टेंट जो है फाउंडेशन प्रोजेक्ट UK बेस्ड कंपनी URS, ठीक है। इतना भी डिटेल में नहीं जानना बट एक बार बात करें तो चर्चा कर लेते। सुपर स्ट्रक्चर ऑफ बायोडक्ट एंड आर्क UK बेस्ड कंपनी COWI कोबी के इंजीनियर डेविड मैकेंजी और ब्लास्ट प्रूफ स्ट्रक्चर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO इन्होंने किया है। स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट IIT दिल्ली और अमेरिकी कंपनी इटास्का जिसने ऑन साइट काम किया है। सिस्मिक एनालिसिस जो है IIT रुड़की और IIT दिल्ली ने किया है। स्लोप ऑन साइट वैलिडेशन एफकॉन्स ने। ओवरऑल इंजीनियरिंग पार्ट कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किया। प्रोजेक्ट और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये नॉर्दर्न रेलवे इसको देखेगा, ठीक है। और मेरे भाई ये कुछ इस तरीके का ब्रिज आपको दिखेगा और इधर से ट्रेन जाएगी, ठीक है। तो यही है हमारा
चिनाब ब्रिज, जिसका आज उद्घाटन होने वाला है। और जब अब हम ट्रेन से न्यू दिल्ली से या कहीं से भी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जाना होगा तो हम आसानी से जा सकते हैं। तो मेरे भाई इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।